कॉकरोच पार्टी की आप बात कर रही हैं। इन लोग का क्या मुद्दा था? अभी वो लोग राजनीति पे उतर रहे हैं तो सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रही है। विपक्ष कहा चाहती है कि जो विद्यार्थियों की समस्या है उसका निदान हो, तो हमको लगता है कि विपक्ष नहीं चाहता कि जो विद्यार्थियों की समस्या है उसका निदान हो सके। नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि जंतर मंतर में जिस तरह से हंगामा हो रहा है और आप देख रहे हैं छात्रों पर लाठियाचार्ज हो रही है, उसकी आग जो है अब बिहार में पटना में भी कल देखने को मिली है। इस सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी की प्रवक्ता है पूनम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से। धन्यवाद। पूनम जी, आखिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? देखिए, इस्तीफा देना और समस्या का निदान होना एक बात होती, समझ में आ जाती है कि यदि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देने से सारी समस्याओं का निदान मिल जाता है तो हमको लगता है कि आसान होता। लेकिन जिस तरह से ये कांग्रेस की जो रणनीति है, विपक्ष अपनी जो भूमिका है निभाना नहीं चाहती है। हमारे सदन में हमारे नेता बोले, जेपी नड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि आपकी जो भी नीट समस्याएं हैं आप सदन में चर्चा करा लीजिए, लेकिन विपक्ष इससे भाग रही है। विपक्ष कहा चाहती है कि जो विद्यार्थियों की समस्या है उसका निदान हो, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। यदि कोई दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, और जो दोषी भी है, आपने देखा होगा कि जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, उन पर कार्रवाई भी हो रही है। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने से भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है स्टूडेंट के साथ खड़ी है। और हमको लगता है कि विपक्ष नहीं चाहता कि जो विद्यार्थियों की समस्या है उसका निदान हो सके। विपक्ष कह रहा है लगातार कि उनको मतलब चुप्पी साधी हुई है सरकार। आखिर 20-21 दिन पहले जब मतलब सोनम वांगचुक हो गए या फिर कांग्रेस जनता मतलब कॉकरोच जनता पार्टी जो है इस तरह से जाके वहां पे प्रदर्शन कर रही थी, वो अपना पीसफुल प्रोटेक्शन सब कुछ प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जेपी नड्डा जी हो गए, चाहे अमित शाह जी हो गए, चाहे आप देखिए तो पीएम हो गए मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कभी मतलब जाके मिले नहीं मतलब वो लोग से। और अब जब देख रहे हैं कि इतना ज्यादा मतलब जब स्टूडेंट जब जिस तरह से गुस्से में है, छात्र जिस तरह से आखिर जो अब देखे कि संसद मार्च जब होने लगा, तब उन लोगों को क्यों लग रहा है कि बात करना चाहिए और जेपी नड्डा जी उसी दिन क्यों मिलने के लिए गए? देखिए, कॉकरोच पार्टी की आप बात कर रही हैं। इन लोग का क्या मुद्दा था? अभी वो लोग राजनीति पर उतर रहे हैं तो सबको अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। यहाँ किसी को भी विद्यार्थियों की समस्याओं से लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम अपनी राजनीति चमकाएं। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए विद्यार्थियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बता दें, विद्यार्थियों की मांग को लेकर के प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि सदन में इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष को बताना चाहिए कि क्या आपको जिस विद्यार्थियों की मांग के लोग, चाहे कॉकरोच पार्टी के लोग, पहले दिन तो देखा जाए तो वो लोग मतलब नहीं थे कि हम लोग को नहीं सदन में बात ही नहीं चाह रहे थे कि इस पे हो, लेकिन अब क्यों जब इतना हंगामा हो गया तब सोच रहे हैं कि अब हो? देखिए, आप करें कि अभी इससे पहले बिहार में जो घटनाएं हुई थी उस पर कार्रवाई हुई थी, नीट में जो दोषी थे उस पर कार्रवाई की गई। तो ऐसी बातें नहीं है कि एनडीए की सरकार जो है इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाह रही है। सदन अभी चालू हुआ तो सदन की बातों को रखने के लिए हमारे जेपी नड्डा जी ने बोले ना कि हम इस विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार। किसी भी मुद्दे की बात जब होती है सदन में बात करने की चर्चाएं होती है, आप चर्चा कीजिए। जिस तरह से विपक्ष हर सदन की बात करे, 370 हुआ था, हमारे प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने कहे थे आप आज ही इसमें हम सदन में चर्चा करते हैं। जब सदन में चर्चा होनी होती है तो विपक्ष वॉकआउट हो जाता है। तो ये कहाँ चाहता है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो? विपक्ष कभी चाहता ही नहीं है। आज जिस तरह से ये कॉकरोच पार्टी की बात करें, जो भी पार्टियां हैं मिलकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन, उसमें धरना प्रदर्शन कम, वहां पर उग्रवादी तत्व शामिल हैं। चूंकि वो लोग चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि विद्यार्थियों के जो मांग है उस मांग को लेकर के हम अपना जो मुखौटा छिपा करके वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये शायद भूल जाते हैं कि जनता भी देख रही है। जनता क्या चाहती है, विद्यार्थी क्या चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। हमको नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी यदि चाहता है कि हमारी जो समस्याएं हैं, यदि सरकार उसकी मांगों को सुने और उसका निदान निकाला जाए,
विद्यार्थी क्या चाहेंगे, आप ही बता दीजिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ छात्रों पे, वो सही था? देखिए, आप बता दीजिए कि स्टूडेंट की उम्र क्या होती है। जो स्टूडेंट है, क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी लाठी का प्रयोग करेंगे, ढेले का प्रयोग करेंगे, ईटा पत्थर फेंकने का प्रयोग करेंगे? क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी? तो हमको नहीं लगता। कुछ विद्यार्थी थे जो बोल रहे थे कि जो लाठी डंडे मार रहे हैं वो बंद कीजिए, डंडे ये ईटा ढेला फेंकना बंद कीजिए, वो विद्यार्थी थे। लेकिन उसमें उपद्रव तत्व जो शामिल है, ये विपक्ष की भूमिका है। अपने गुंडों को भेज करके, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, आपने गुंडों को भेज करके, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया है। जबकि डबल इंजन की सरकार है, सरकार अपनी काम बखूबी कर रही है, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होने के कारण ये मुखौटा पहन करके जिस तरह से विद्यार्थियों को बदनाम करने का काम कर रहा है, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहूंगी कि विपक्ष के लोग, आप इस तरह से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, उनकी भविष्य की चिंता आपको करनी होगी। तो जो लाठी डंडे और ईटा फेंकने का काम कर रहे हैं, हमको लगता है ये सही नहीं है। उनके भविष्य की चिंता यदि आपको है, इस विषय में लेकर के सदन में आप जाइए और चर्चा कीजिए, ताकि उनका समाधान निकाला जा सके। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ जब तस्वीरें निकल के सामने आती है, एक तरफ है जो पूरी जितने मतलब कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें निकल के सामने। एक तरफ है नरेंद्र मोदी जी हैं, वो संसद की तरफ जा रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि छात्रों पे लाठीचार्ज हो रही है। चलिए, ये सवाल तो हो गया। दूसरी ये है कि अगर मुआवजा मिल जाता है, जिनके भी घर में अगर नीट पेपर के स्टूडेंट जो भी सुसाइड किए, अगर इसमें मसला हल हो जाता है, अगर उनको मुआवजा मिल जाए और जो है धर्मेंद्र प्रधान की अगर इस्तीफा हो जाती, तो आपको लगता है कि सारा मामला शांत हो जाएगा? देखिए, आप बता दीजिए कि हमारी सरकार से पहले भी विपक्ष की सरकार हुई थी, क्या उन्होंने इस तरह से पेपर लीक हुए तो कोई कार्रवाई की? नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में जो दोषी है उस पर कार्रवाई कर रही है। उसके बाद कानून बना करके इस तरह सदन में ला करके उसकी मांगों को रखा जा रहा है कि आपकी मांगे क्या है और कौन दोषी है, उस पर हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और ये विद्यार्थी चाहते हैं कि कोई समस्या है, उनके पास कोई सुझाव भी है, उस सुझाव को दे, वहां उनकी सुझाव को सुना जाएगा, उनकी मांगों को रखा जाएगा, ताकि उनकी आने वाली समस्याओं का निदान हो सके। इस विषय पर जब सरकार तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट मांग है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।